हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्स स्टडी जोन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इमेटिक्स। तो इमेटिक्स इमेसिस मतलब क्या होता है? वॉमिटिंग। तो हम वॉमिटिंग को कराने के लिए इमेटिक्स देंगे। इमेसिस का मतलब ही होता है वॉमिटिंग। तो देन डिस्कस अबाउट इमेटिक्स क्या होता है। इमेटिक्स is a protective mechanism which severe to the eliminate the harmful substance from stomach and duodenum। इमेटिक्स क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, विच इज सीवियर टू द एलिमिनेट हार्मफुल सब्सटेंस, जो एलिमिनेट करता है हार्मफुल सब्सटेंस को फ्रॉम स्टमक एंड ड्यूडेनम। मतलब जो इमेटिक्स होता है हमारे स्टमक एंड ड्यूडेनम से हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पॉइजन का पेशेंट है, अगर उसने पॉइजन ले लिया है या फिर जहर खा लिया है, तो हम वॉमिटिंग के थ्रू ही उस जहर को एलिमिनेट करते हैं उसके बॉडी से। ठीक है, तो उस टाइम हम इमेटिक्स का ही यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है, इमेटिक्स ड्रग आर स्टिमुलेट वॉमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लिगेंटा ट्रिगर द सीटीजेड सेंटर। मतलब जो इमेटिक ड्रग है वो स्टिमुलेट करता है वॉमिटिंग सेंटर को। वॉमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर है, जिसको हम सीटीजेड सेंटर बोलते हैं, और इसका फुल नेम है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। नाउ ड्रग कौन कौन सा आता है इमेटिक्स में? एपोमार्फिन एंड आइपेकेनकुना। ठीक है, तो एपोमॉर्फिन का क्या वर्क होता है? एपोमॉर्फिन इज द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। जो एपोमॉर्फिन होता है वो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है मॉर्फिन का। जो मॉर्फिन होता है वो एक पेन किलर होता है। नाउ नेक्स्ट है, इट इज़ फास्ट एक्टिंग एंड कॉज वॉमिटिंग इन 5 मिनट्स। एपोमॉर्फिन क्या होता है? फास्ट एक्टिंग होता है और जल्दी ही कॉज कराता है वॉमिटिंग। मतलब जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, पॉइजन के पेशेंट को हमें जल्दी ही वॉमिटिंग कराना होगा। ठीक है, तो एपोमॉर्फिन 5 मिनट्स में अपना वर्क करने लगता है। इट इज़ नॉट यूज टू इफ रिस्पायरेटरी इज डिप्रेस्ड। जिसका मतलब किसी भी पेशेंट का रिस्पायरेटरी डिस्टर्बेंस है, इम्पेयरमेंट है या फिर डिप्रेस्ड है, तो उस पेशेंट में हम एपोमॉर्फिन का यूज़ नहीं करेंगे। लार्ज डोज कैन प्रोड्यूस रेस्टलेसनेस, ट्रिमर्स, कन्वर्सन एंड हाइपोटेंशन, सिंकोप एंड कोमा। अगर हम किसी भी पेशेंट को एपोमॉर्फिन लार्ज डोज में, मतलब ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा डोज में, मतलब हम डोजिंग में पढ़ते हैं, बॉडी हाइट वेट के अकॉर्डिंग हम डोज देते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा डोज में दे दिए तो उसे ट्रिमर्स, कन्वर्सन, हाइपोटेंशन, सिंकोप, कोमा होने के चांसेस हो सकते हैं। और इसके डोज क्या हो सकते हैं? डोज और रूट क्या होता है? 6 mg इसका डोज होता है और रूट सबक्यूटेनियस और IM हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा? हाइपर